आइए दोस्तों, माय एकेडमी क्लासेस में आज देखेंगे 2021 के लिए केमिस्ट्री का क्वेश्चन जो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। 5 नंबर का है और जो आता है और आ सकता है। आप देखेंगे बहुत ही सिंपल तरीके से, बहुत ही सरल भाषा में मैंने तैयार किया है इसको। आप कृपया ध्यान से देखें। यहाँ पर क्वेश्चन देखें, पहले नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर देखिए क्वेश्चन लिखा है यहाँ पर देखें। परासरण दाब क्या है? परासरण दाब क्या है? परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए बर्कले हार्टले विधि का नामांकित चित्र बनाइए। ठीक है, नामांकित चित्र बनाइए। प्रश्न है जो काफ़ी महत्वपूर्ण स्थान है, इसमें अपन देखेंगे परासरण दाब क्या है, बर्कले हार्टले विधि का नामांकित चित्र, उसकी संरचना और रेखा चित्र, कार्यविधि और बर्कले हार्टले विधि के लाभ। यह भी अपन क्वेश्चन इसी में देखेंगे। तो यहाँ पर देखें, सबसे पहले है परासरण दाब। देखें तो इस दाब से आशय है कि यदि परासरण की क्रिया को रोकना है तो इसके विपरीत एक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा। यानी कि जब इसका सीधा सीधा मतलब परासरण दाब को रोकने के लिए, परासरण दाब की क्रिया को रोकने के लिए जो बाह्य बल या बाह्य दाब लगाया जाता है, अर्थात परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। यानी ये क्रिया है, कोई किसी रोकने के लिए उसको दाब तो लगाना पड़ता है। इसी प्रकार परासरण दाब क्या? परासरण दाब वह क्रिया, यानी परासरण दाब को रोकने के लिए जो बाह्य बल लगाया जाता है उसकी मात्रा को परासरण दाब कहते हैं, उसके कुल को परासरण दाब कहते हैं। तो अब ये समझ में आ गया होगा आपको। एक बार और देखें, इस दाब से आशय यह है कि परासरण की क्रिया को रोकना है तो उसके विपरीत एक बाह्य दाब लगाना पड़ेगा, अर्थात परासरण को रोकने के लिए आवश्यक बाह्य दाब की मात्रा को परासरण दाब कहते हैं। इसे आप एक बार याद कर लें तो जल्दी याद हो जाएगा, क्योंकि बहुत ही सरल तरीके से है। दूसरी परिभाषा से स्पष्ट है कि किसी भी विलयन का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। क्या होता है? किसी भी विलयन का परासरण दाब विलायक में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। यह दूसरी परिभाषा है। यह काफ़ी सरल तरीके से, किसी भी विलयन का परासरण दाब विलयन में उपस्थित विलेय के अणुओं की सांद्रता के सीधे समानुपाती होता है। अब देखेंगे यहाँ बर्कले हार्टले विधि, या इसको संरचना कह सकते हैं आप। संरचना देखिए यहाँ पे, तो देखें यह डायग्राम है, केस का नली है यह, ठीक है, इसको केस का नली है और ये विलयन है और ये जल है। इसकी ऊपरी परत में विलयन जिसको ज्ञात करते हैं उसको ऊपरी बाहरी परत में भर देते हैं। ये पिस्टन लगा है, पिस्टन को दबाते हैं, फिर दाब मापी लगा है, दाब मापक, और ये आयत पराग में झिल्ली है जो कॉपर फेरोसाइनाइड की बनी होती हैं जी। और इसमें एक जलकुंड है जो केस का नली है। तो जब अपन इसको तैयार करते हैं तो इसके केस का नली में जो जल का वो होता है उसको नोट कर लेते हैं। इसके बाद फिर इसको छोड़ देते हैं, यानी कि इस उपकरण को स्थिर छोड़ देते हैं। तब जल की किस नली में ये कमी होने लगती है, क्योंकि जो जल है विलयन का जल है, जो जल है विलयन में जाने लगता है, जिससे इसकी में कमी होने लगती है। तो फिर इसकी कमी को पूरा करने के लिए पिस्टन की सहायता से इसमें न्यूनतम दाब लगाया जाता है। तो जिससे है जो किस का नली वो होती है तो उसको वो सही तरीके से मेंटेन किया जा सके या उसकी मात्रा कम ना हो, इसके लिए जो दाब लगाया जाता है न्यूनतम दाब को ही परासरण दाब कहते हैं। आइए दोस्तों यहाँ पर अब लिखित देखते हैं। बर्कले हार्टले विधि, परासरण दाब ज्ञात करने की यह विधि इस उपयोग में ली जाती है, परासरण दाब को ज्ञात करने के लिए ली जाती है बर्कले हार्टले विधि की। इसमें एक सारंद बेलनाकार पात्र होता है जिसके एक और सारंद, यानी जिसमें वो दिखाया आपने स्टोमेटा होता है जो पानी जो छानने के लिए वो जिसमें छेद होते हैं लेकिन पानी नहीं निकलता है, वो ही है। जिसके एक और जल क्षण और दूसरी ओर केसका नली लगी रहती है। इसकी एक और ये जल क्षण हो गई, जलकुंड, और एक जो गई केसका नली हो गई, दूसरी ओर केसका नली लगी रहती है। इस पात्र के ऊपर कॉपर फेरोसाइनाइड की आयत पराग में झिल्ली लगी रहती है। ये है, ये एक जे है और एक जे कॉपर फेरोसाइनाइड की आयत पराग में झिल्ली है। देखेंगे आप झिल्ली लगी रहती है। पात्र के ऊपर एक दूसरा बेलनाकार पात्र होता है जिसमें पिस्टन युक्त सिलेंडर और एक दाब मापी लगा रहता है। यार देखिए पिस्टन होते इसके ऊपर, पिस्टन युक्त एक दाब मापी से दाब मापी भी लगा है, पिस्टन लगा है, ठीक है। अब देखिए अगर पसंद आया हो तो देखिए आप देखें इसको, जो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं अगर लेना चाहें तो। ठीक है, यहाँ पर देखें तो
देखेंगे आप, अब देखेंगे यहाँ पे रेखा चित्र है यहाँ पे। अब देखते हैं यहाँ पे आप रेखा चित्र बना गया, क्रिया लिखे आएंगे तो और भी अच्छा होगा। जो मैंने परिभाषाएं बताया वही इसे अभी क्रिया लिखी है जी। अब देखेंगे कार्यविधि इसकी, तो देखिए यहाँ पर इसका कार्यविधि सीधी सीधी है। जिस विलयन का परासरण दाब ज्ञात करना होता है उसे बाहरी परत के पात्र में भर देते हैं। देखो, जिसका ज्ञात करना हो उसको ऊपर वाली परत में भर देते हैं, तो मध्य वाली में जल होता है और नीचे वाली में जो होता है वो विलयन होता है। ठीक है, विलयन होता है। फिर जैसे यहीं लिखा है, जो मैंने कहा है वही लिखा है, उसे बाहरी परत के पात्र में भर देते हैं और मध्य वाले पात्र में जल भरते हैं, जल भरा है। इसके बाद केशिका नली में जल का स्तर नोट कर लेते हैं। जिसके बाद ये भर लिया तो इसकी जो केशिका नली है उसके उपकरण देख के नोट कर लिया कितना इसका आ रहा है, नोट कर लेते हैं। कुछ समय के लिए उपकरण को स्थिर छोड़ देते हैं। परासरण की क्रिया द्वारा जल के अणु मध्य पात्र से निकल कर बाहरी पात्र की ओर जाने लगता है, जिससे केशिका नली में जल का स्तर कम हो जाता है। इससे केशिका नली में क्या हो जाता है, जल का स्तर कम हो जाता है। आप यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं इस सबका। अब देखेंगे आगे की, देखें आप यहाँ पे देखें, केशिका नली में जल के स्तर को पूर्व स्थिति में लाने के लिए पिस्टन पर उचित दाब लगाते हैं। पिस्टन पर लगाए गए दाब को दाबमापी में नोट कर लेते हैं। यही दाब विलयन पर लगाए गए दाब का परासरण दाब कहते हैं। इसी को परासरण दाब कहते हैं। दोस्तों, आइए इसके लाभ देखते हैं। आयतपराग झिल्ली पर अधिक जोर नहीं पड़ता, जिससे झिल्ली के फटने की संभावना कम रहती है। परासरण दाब नापने में कम समय लगता है। और तीसरा है, विलयन की सांद्रता नहीं बदलती, जिससे परिणाम सही आते हैं। साम्यावस्था में स्थापित होने में अधिक समय नहीं लगता। उच्च परासरण दाब वाले विलयन का परासरण दाब ज्ञात किया जा सकता है। यह क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है, आप इसको याद कर लें। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। जय हिंद, जय भारत।